चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा आईटीआर हमारे लिए एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 के बारे में हम लोग में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आईटीआर हर एक आईटीआर का फॉर्म देखेंगे कि कौन सा आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि आईटीआर 1 किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है और कौन आईटीआर 1 को फाइल कर सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ओके, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें आईटीआर 1 की। हु इज एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1 के फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1। आईटीआर 1 कैन बी फाइल्ड बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल। के कौन फाइल कर सकता है? जो भारत का नागरिक हो, आईटीआर 1 वही फाइल कर सकता है। नॉन रेसिडेंशियल पर्सन आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता है। ओके, बात करते हैं सेकंड की। तो कंडीशन क्या है? टोटल इनकम, मतलब जो टोटल इनकम रहेगा डज नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल में आपका इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका इनकम पिछले साल 50 लाख से ऊपर गया तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम सैलरी कि कौन कौन सा इनकम इसमें कंसीडर होगा? आपका सैलरी का इनकम होगा, 1 हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में कौन सा रहेगा? इसमें 5000 रहेगा। 5000 तक आपका एग्रीकल्चर इनकम रहेगा, इट्स ओके। एंड अदर सोर्सेस में क्या क्या रहेगा? ये सब रहेगा जो यहाँ पर है, ये अदर सोर्सेस में रहेगा। क्या क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। जो आपके पास कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, आप लोगों को पता भी होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि आपने कुछ एफडी वगैरह बना के रखा होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है तो उसको हम लोग इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट में लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। आपको कोई रिफंड मिलता है, जब आपका रिफंड मिलता है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बनता है, तो उस इंटरेस्ट को जो भी रहेगा वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहेंस कंपनसेशन। अगर आपको इनहेंस कंपनसेशन के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो इंटरेस्ट जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। एनी अदर इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन, अगर इससे आपका रहेगा तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो बात करते हैं इसमें क्लबिंग का प्रोविजन बताया गया है कि अगर आपका क्लबिंग का जैसा इनकम फ्रॉम स्पाउस का हुआ और माइनर, इसका एज 18 से कम है, इस क्लब इनकम ऑफ स्पाउस और माइनर। ओके, इनकम फ्रॉम स्पाउस, इसके बारे में सही ध्यान दीजिए। सेकंड स्लाइड में साइड में चलते हैं, उसमें बात करते हैं क्या है। हु इज नॉट एलिजिबल। ओके, हु इज नॉट एलिजिबल, आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है? इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों तो फाइल नहीं कर सकते। रेसिडेंट और आरएनओआर। इनकम एक्सीड हुआ 50 लाख से तो फाइल नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हुआ 5000 से तो नहीं कर सकता है। हैज इनकम फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स, लीगल ग्लैमिंग, तो इसको भी नहीं कर सकता है। अगर ये रहा तो फिर आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर टैक्सेबल कैपिटल गेन रहा तो आईटीआर 1 नहीं चलेगा दोस्तों। हैड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर आपका कुछ रहा इक्विटी शेयर तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर मतलब कैपिटल गेन के अंदर आया तो फिर आईटीआर 1 का सवाल उठता ही नहीं है। हैज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से रहा तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। हैज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194(n), ये टैक्स का एक है, अगर आपको टीडीएस इसके तहत कटा है सेक्शन 194(n) के तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं।
अगर आपके पास डिफॉल्ट इनकम टैक्स ऑन ESOP रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आपको ESOP इनकम रहा तो फिर आप Tier 1 फाइल नहीं कर सकते। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ESOP के थ्रू being eligible startup on and has income from more than one house property। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी रहा, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी रहा, 1 से ज़्यादा अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी रहा तो आप Tier 1 फाइल नहीं कर सकते। इज नॉट कवर अंडर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर Tier 1। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर द चेंजेस? ओके, व्हाट आर द चेंजेस इन Tier 1 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर? मतलब कि पिछले साल Tier 1 में क्या था और इस साल Tier 1 में क्या है। तो फिर यहाँ पर एक सेक्शन लाया गया है, एडिशन, देयर इज एन एडिशन ऑफ सेक्शन 15(1) जो कि नया स्लैब रेट का जो है ना, न्यू स्लैब रेट आपको पता रहेगा, उसको यहाँ पर बताया गया, जिसके अंदर आपको एक बार उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब आपको ETC ये सब का डिडक्शन होता है ना, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने इसको ले लिया तो। इफ यू विश टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम 115 DAC, select yes in the new ITR. From LS, select no. Please note that the option for new tax regime 115 will be available only till the period of filing of return, मतलब यहाँ तक ही अवेलेबल रहेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। हाँ चलो, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वो मतलब ITR 1 फाइल करते समय क्या क्या आपके पास होना चाहिए। यू हैव टू, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 रहेगा, फॉर्म 16 का भी रहेगा जब आप सैलरी रहेगा तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। हाउस रेंट होना, हाउस रेंट का अगर आपको रेंट आता होगा तो हाउस रेंट का रिसिप्ट आपको मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ किया होगा, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, पेमेंट प्रीमियम रिसिप्ट एप्लीकेबल। हाउएवर ITR एंड डिस्चार्ज लिस्ट फॉर्म, सो यू, हाँ डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बट उसको आपको प्रूफ के लिए रखना है, क्योंकि अगर कभी भी डिपार्टमेंट आपसे उसकी रिक्वायरमेंट करेगी, आपसे मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा। पढ़ भी लेते हैं। यू नीड टू कीप दिस डॉक्यूमेंट फॉर सिचुएशन वेयर देन यू बिफोर द टैक्स अथॉरिटी सच एज असेसमेंट इंक्वायरी। अगर कभी इंक्वायरी आए तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश